Anemia. Anemia is a blood disorder characterized by decrease in number of RBC, hemoglobin and PCV. एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन और पीसीवी के काउंट्स कम हो जाते हैं। एनीमिया होने पर कई तरीके की दिक्कत आ सकती हैं, जैसे कि टंग, लिप्स, नोज़, कंजंक्टिवा, ये सारी चीज़ें फीकी फीकी हो जाती हैं। यदि सामान्य भाषा में बात करूँ तो जिह्वा, नोज़ यानी कि नाक, होठ और आँखों का सफ़ेद पार्ट फीका फीका हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। स्किन ड्राई होने लगती है, रूखी रूखी हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। हार्ट पर भी एनीमिया असर करता है, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट डायलेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। यदि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वहाँ पर सांस की गतिविधि बढ़ जाती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। यदि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो खास करके लेडीज़ में मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। ये सारी कंडीशन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार मस्कुलर सिस्टम का अगर हम देखें तो मसल्स थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते। यदि हम लोग दिमाग की बात करें तो वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं, हेडेक होता है मतलब कि सिर दर्द होता है, कोमा होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है, किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो एनीमिया को दो तरीके से विभाजित किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकली, इटियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजी का मतलब है आरबीसी का स्ट्रक्चर और इटियोलॉजी का मतलब है एनीमिया के कॉजेस। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन आरबीसी के स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन के कलर के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर आरबीसी की साइज को मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमसीवी है। उसी तरह हीमोग्लोबिन के कलर को मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमसीएचसी होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर एनीमिया के कुल 4 प्रकार हैं: नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ पर आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों ही नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ पर आरबीसी की साइज तो नॉर्मल है लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर थोड़ा फीका नज़र आ रहा है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ पर आरबीसी की साइज भी छोटी है और हीमोग्लोबिन भी फीका नज़र आता है। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ पर आरबीसी की साइज बड़ी है और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी पेल नज़र आ रहा है। अब हम लोग इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इटियोलॉजी का मतलब है कॉज। कुछ ऐसे प्रमुख कॉज हैं जिसके कारण एनीमिया हो सकता है और उसी के आधार पर एनीमिया का विभाजन किया गया है। नंबर 1, हेमरेजिक एनीमिया। जो भी एनीमिया हेमरेज की वजह से होता है हम उसे हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। हेमरेज का मतलब होता है खून का बह जाना। हेमरेज 2 प्रकार के हो सकते हैं: एक्यूट हेमरेज, क्रोनिक हेमरेज। एक्यूट हेमरेज, इस प्रकार के हेमरेज मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने पर उसकी बॉडी में से ढेर सारा ब्लड बह जाता है। ब्लड के बह जाने पर उसके बॉडी में से कई सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी बह जाती हैं और उसी की वजह से एनीमिया होता है। इस प्रकार के एनीमिया को एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। नंबर 2, क्रोनिक हेमरेज। यहाँ पर किसी इंटरनल डिसऑर्डर के कारण ब्लड बहुत लंबे वक्त तक बहता रहता है, जैसे कि हीमोफीलिया, पेप्टिक अल्सर, मेनोरेजिया।
ऐसे डिसऑर्डर के कारण बॉडी में बहुत ही लंबे वक्त तक ब्लड बहता रहता है और उसी की वजह से एनीमिया भी होता है। तो ऐसे एनीमिया को क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। नंबर 2, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। आरबीसी कई तरीके की सिचुएशन में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जैसे कि लीवर का फेल होने पर, किडनी के फेल होने पर, स्प्लीन की साइज बढ़ने पर। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जिसकी वजह से भी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि मलेरिया, हेपेटाइटिस, सेप्टिसिमिया। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिसको लेने पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे कि एंटी मलेरिया ड्रग और पेनिसिलिन। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हैं, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। कुछ ऐसे हेरिडेटरी डिसऑर्डर भी हैं जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जहां पर आरबीसी का शेप सिकल सेल हो जाता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन चेंजेस दिखाती हैं, जिसके कारण ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ये एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जो कि माता या फिर पिता के द्वारा बच्चों में आता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर मेनली अफ्रीका में देखे जाते हैं। नंबर 2, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन चेंजेस दिखाती हैं और उसी के कारण ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं। थैलेसेमिया 2 प्रकार के हैं, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। इन दोनों थैलेसेमिया में बीटा थैलेसेमिया ज़्यादातर देखने को मिलता है। थैलेसेमिया थाईलैंड में मेनली देखा जाता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करेंगे। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट बनाता है। यदि इसकी खामी रही तो हीमोग्लोबिन डेवलप नहीं हो पाएगा। इसकी खामी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट बनाता है। यदि प्रोटीन की भी खामी रही तो भी हीमोग्लोबिन सही ढंग से नहीं बन पाएगा। इसके कारणवश ये अपना नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाता है। नंबर 3, विटामिन B12। विटामिन B12 आरबीसी को मैच्योर बनाता है, उसकी साइज कम करता है। यदि विटामिन B12 की खामी रही तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की खामी रही तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और उसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आरबीसी को मैच्योर बनाने में मदद करता है। यदि फॉलिक एसिड की खामी रही तो आरबीसी की साइज बड़ी रह जाएगी और उसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रेड बोन मैरो में फैटी फाइब्रस टिश्यू भर जाते हैं। इस प्रकार के चेंजेस आने पर रेड बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और उसी की वजह से एनीमिया होता है। एप्लास्टिक एनीमिया का प्रमुख कारण हाई एक्सपोजर ऑफ एक्सरे और गामा रे होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हैं, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस और HIV, जिनके कारण भी इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। नंबर 4, एनीमिया रिलेटेड टू क्रोनिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस। इस प्रकार के डिसऑर्डर के कारण भी कई बार एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें एनीमिया के बारे में थी।